और इससे वो भले ही अपने पुराने मार्वल ऑडियंस को वापस लाएंगे, लेकिन न्यू ऑडियंस इस मूवी को नहीं देखने वाले, जबकि वो आने वाली फैंटास्टिक फोर की मूवी भी एकदम कॉमिक एक्यूरेट बना रहे हैं। तो फिर उसके मेन विलन को भी कॉमिक एक्यूरेट बनाना क्या दिक्कत है? अब कुछ लोग कहेंगे इनफेमस आयरन मैन कॉमिक्स में भी डॉक्टर डूम आयरन मैन के शरीर में चला जाता। अब सवाल आता है कि क्या आरडीजे एक अच्छा डॉक्टर डूम बन सकता है? रॉबर्ट डाउनी जूनियर को डॉक्टर डूम के रोल में हायर करना मार्वल को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि क्यों आरडीजे को डॉक्टर डूम के रोल में कास्ट करने से आने वाली एवेंजर्स मूवी मार्वल के इतिहास की सबसे कंट्रोवर्शियल मूवी बन जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि क्यों ये कास्टिंग के साथ मार्वल की अंत की शुरुआत हो चुकी है। तो मेरा नाम है तानिम और आप देख रहे हैं T17 का और एक वीडियो। Ladies and gentlemen, as proof of the unimaginable possibilities in the Marvel multi-universe, we give you the one person who could play Victor Von Doom. Wait, no, that rumor was true? Are you fucking kidding me? New mask. What is happening? Same task. What can I tell you? I like playing complicated characters. रॉबर्ट डाउनी जूनियर को डॉक्टर डूम के रोल में हायर करना एक बहुत ही बेकार आइडिया था। मतलब ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब सोचो कि डॉक्टर डूम, जो कि मार्वल कॉमिक्स की सबसे बड़ा सुपर विलन है, वो और कोई नहीं बल्कि आयरन मैन का ही और एक वेरिएंट है। अगर आप मार्वल के पिछले कुछ सक्सेसफुल मूवीज को देखोगे तो वो मूवीज अपने कैमियोस के वजह से ब्लॉकबस्टर या सुपर हिट हुई थी, लेकिन डॉक्टर डूम के केस में ये अलग है। डॉक्टर डूम के केस में लोग उसको मार्वल कॉमिक्स के सबसे बड़े सुपर विलन के तौर पर नहीं देखेंगे, वो उसे अब टोनी स्टार्क के और एक वेरिएंट के रूप में ही देखेंगे। और इससे वो भले ही अपने पुराने मार्वल ऑडियंस को वापस लाएंगे, लेकिन न्यू ऑडियंस इस मूवी को नहीं देखने वाले, क्योंकि उनको इन्फिनिटी सागा की सारी मूवीज देखना पड़ेगा। मतलब हमें कितनी बार टोनी स्टार्क के लेगेसी के ऊपर मूवी देखना पड़ेगा। टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की पहली मूवी भी उसकी खुद की सोलो मूवी नहीं कह सकते, क्योंकि ज्यादातर लोग टोनी को देखने के लिए गए थे। और उसकी सेकंड मूवी के विलन भी स्पाइडरमैन का विलन नहीं, वो भी आयरन मैन का ही विलन था। और इसीलिए ही मुझे लगता है काफी डायरेक्टर्स ने इन दो एवेंजर्स मूवी को डायरेक्ट करने के लिए मना कर दिया था। इवन शॉन लेवी ने भी, जिन्होंने डेडपूल एंड वुल्वरीन जैसे एक ब्लॉकबस्टर मूवी दिया था, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को शायद से रिजेक्ट कर दिया था। और ऐसा लगता है रूसो ब्रदर्स ही आखिरी ऑप्शन थे, क्योंकि उनकी रेपुटेशन भी ग्रे मैन मूवी के साथ डाउनफॉल होना शुरू हो गई थी। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का वापस आना कुछ ऐसा है जैसे डिएगो माराडोना फिर से फुटबॉल खेलने आ गए। और आयरन मैन, जिसका डॉक्टर डूम के साथ दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, इसको क्यों डॉक्टर डूम बना के इतने लेजेंडरी विलन को बर्बाद किया जा रहा है? क्यों उसे अपना खुद का कैरेक्टर नहीं दिया जा रहा है, जबकि वो आने वाली फैंटास्टिक फोर की मूवी भी एकदम कॉमिक एक्यूरेट बना रहे हैं? तो फिर उसके मेन विलन को भी कॉमिक एक्यूरेट बनाना क्या दिक्कत है? अगर वो कोई दूसरे छोटे मोटे सुपर विलन को चेंज करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ब्रो, ये डॉक्टर डूम की बात कर रहे हैं हम। अगर तुम किसी कैरेक्टर को किसी भी कॉमिक या गेम से अडेप्ट करते हो और उसमें छोटी मोटी चेंजेस करते हो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर तुम पूरे कैरेक्टर को ही चेंज करके उसको एक दूसरा कैरेक्टर बना दोगे तो लोग इसे डॉक्टर डूम क्यों कहेंगे? लोग तो उसे आयरन मैन का ही और एक वेरिएंट कहेंगे ना। और डॉक्टर डूम सिर्फ फैंटास्टिक फोर का ही विलन नहीं है, वो मार्वल कॉमिक्स का सबसे बड़ा विलन है। और क्योंकि वो आरडीजे को डॉक्टर डूम बनाने वाले हैं, इससे फैंटास्टिक फोर के सुपर हीरोज से ज्यादा एमसीयू के सुपर हीरोज डॉक्टर डूम से ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। और ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग चीज है। और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को डॉक्टर डूम का कोई जरूरत भी नहीं थी, लेकिन हाँ, $80 मिलियन को कौन मना कर सकता है? अब स्पाइडरमैन की पहली मूवी की तरह ही लोग आने वाली फैंटास्टिक फोर की मूवी को भी आरडीजे के वजह से देखने वाले हैं, न कि फैंटास्टिक फोर के वजह से। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि फैंटास्टिक फोर मार्वल की पहली सुपर हीरोज है, तो उनको अपने खुद के दम पर खड़े होने दो। डॉक्टर डूम को अपने खुद के दम पर खड़े होने दो। अब कुछ लोग कहेंगे इनफेमस आयरन मैन कॉमिक्स में भी डॉक्टर डूम आयरन मैन के शरीर में चला जाता है, लेकिन अब जो मार्वल कर रहे हैं ये बिल्कुल एक डिफरेंट ही प्लॉट है। अब सवाल आता है कि क्या आरडीजे एक अच्छा डॉक्टर डूम बन सकता है?
बिल्कुल वो बन सकता है, लेकिन मार्वल ने यहाँ पर लेजी कास्टिंग किया है, जहां वो इस रोल को किसी दूसरे एक्टर को दे सकते थे जो कि मार्वल में नहीं है। इससे डॉक्टर डूम को लोग डॉक्टर डूम की तरह ही देखते, ना कि आयरन मैन के तौर पर। और ऐसा भी नहीं है कि वो इनफेमस आयरन मैन की कॉमिक की स्टोरी लाइन को अडेप्ट करने वाले हैं। नहीं, वो तो डॉक्टर डूम को आयरन मैन का और एक वेरिएंट बनाने वाले हैं। तो इस कॉमिक का एक्सक्यूज मुझे वैलिड नहीं लगा, और मुझे लगता है मार्वल अब सीक्रेट वॉर्स को अडेप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है कैंग द कॉन्करर का आइडिया नहीं चला, इसलिए वो इतना जल्दबाजी कर रहे हैं। और क्योंकि डॉक्टर डूम को सेटअप करने में और ज्यादा वक्त लगने वाला था, इसीलिए ही उन्होंने आरडीजे को कास्ट किया, जिससे इसको इतना बिल्डअप देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आयरन मैन को डॉक्टर डूम बनाना ही क्यों है? अगर आरडीजे को वापस लाना है तो सुपीरियर आयरन मैन की स्टोरी लाइन को अडेप्ट करो ना। डॉक्टर डूम को बर्बाद करने की क्या जरूरत है? और ये और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग इसलिए है क्योंकि काफी ज्यादा फैंस इस आइडिया को आंखें बंद करके सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता इन फैंस को कॉमिक बुक्स या कैसे एक कैरेक्टर को सेटअप किया जाता है इसके बारे में कुछ पता है। अगर मुझसे पूछो तो मैं आरडीजे के किसी भी रोल में रिटर्न करने के पूरी तरह से खिलाफ हूं, क्योंकि आरडीजे के वापस आने से आयरन मैन की लेजेंडरी एंडिंग की वैल्यू मानो या ना मानो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और दूसरी तरफ मार्वल किसी भी नए सुपर हीरो को भी बिल्डअप करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, जैसे कि शांग-ची या मून नाइट जैसे सुपर हीरोज जो कि सक्सेसफुल हुए थे और ऑडियंस को भी बहुत पसंद आए थे, उनकी अगली मूवी या सीरीज का भी कोई आता पता नहीं है। इसके बारे में मैंने डिटेल में ऊपर इस वाले वीडियो में बात किया है, और अगर आपको जानना है कि मून नाइट की सीजन 2 आने वाला है या नहीं, तो ऊपर आई बटन पे देख सकते हैं। नए कैरेक्टर्स के लिए मार्वल की ये इनकंसिस्टेंसी के वजह से लोगों को भी उनके खुद की सोलो मूवीज देखने से ज्यादा पुराने कैरेक्टर्स की कैमियोस देखना ज्यादा पसंद हो गया है, जिससे अगर आज मार्वल की किसी मूवी में कैमियोस नहीं होते तो बहुत रेयरली ही वो मूवी चल पाती है। और ये और भी सैड इसलिए है क्योंकि लोग रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम के स्टोरी लाइन से ज्यादा स्पाइडरमैन का रिएक्शन आरडीजे के डॉक्टर डूम को देखकर क्या होगा इसके लिए ज्यादा एक्साइटेड है। और मुझे नहीं लगता मूवी वाले डॉक्टर डूम कॉमिक्स वाले लेजेंडरी डॉक्टर डूम के आसपास भी आएगा। मेन डॉक्टर डूम के लिए जितना एक्साइटेड था, मुझे इससे कहीं ज्यादा निराशा मिली। और अगर फैंस की बात करें तो वो भी आरडीजे को सुपीरियर आयरन मैन के रोल में देखना ज्यादा पसंद करते, आरडीजे को डॉक्टर डूम के रोल में देखने से। और ऑनेस्टली मैं भी कॉमिक बुक्स उतना ज्यादा फॉलो नहीं करता, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि डॉक्टर डूम कितना ज्यादा लेजेंडरी कैरेक्टर था, और मुझे नहीं लगता कॉमिक बुक ना पढ़ने वाले मार्वल फैंस को कभी भी पता चलेगा कि डॉक्टर डूम क्या चीज था। टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को भी लोगों ने अब आयरन मैन के परछाई से निकलने के बाद ज्यादा पसंद किया है, और जहां पहले टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन आयरन मैन के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन अब पूरा का पूरा फेज 6 या मैं कहूं पूरा मार्वल ही एक बंदा रॉबर्ट डाउनी जूनियर के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। इससे अगर आरडीजे एस डॉक्टर डूम नहीं चलता है तो मार्वल भी आगे नहीं चलने वाला है, और अगर ये नहीं चलता है तो वो क्रिस हेम्सवर्थ को प्रोफेसर एक्स के रोल में ले आएंगे, या क्रिस एवंस को मैग्नेटो के रोल में ले आएंगे, या स्कारलेट जोहानसन को मिस्टीक के रोल में वापस ले आएंगे, और ऐसा ही चलता जाएगा। पुराने एक्टर्स को नए रोल में लाना कुछ लोगों के लिए चल सकता है, लेकिन मेरे लिए ये कभी भी नहीं चलने वाली। अब मार्वल नॉस्टैल्जिया के दम पर ही चल रहा है, और क्रिएटिविटी एक तरह से मर गया है, जहां मेरे ख्याल से आरडीजे को डॉक्टर डूम के रोल में हायर करना मार्वल की सबसे बर्बाद आइडिया में से एक था। आपको ये डिसीजन पसंद आए या ना आए, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हमें हमेशा इन कैरेक्टर्स की लेगेसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।